जय हिंद आप सभी को। आज की क्लास जो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और इसमें अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, यमक। तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। पहले प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब अलंकार का लेसन वो पढ़ाया था क्लास आपको, तो उसमें बताया था विभावना अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है। उदाहरण दिया था कि बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस तरह से जो है जहाँ कारण के विपरीत कार्य होता है वहाँ पर जो है विभावना अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल। देखिए यहाँ ज्यों शब्द मिल गया आपको। खिला हो ज्यों बिजली का फूल और मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है कि जनु जानो मन मानो ज्यों, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हुआ? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरे प्रश्न का जो पहला वाला जो है ऑप्शन है वो सही है। तीसरा प्रश्न है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो पिंगल माने जाते हैं। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। चौथा प्रश्न है कि ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा, सवैया, इंद्रवज्रा, कवित्त। तो इनमें जो है उपेंद्र वज्रा है। चौथे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। पांचवा प्रश्न है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। किस या जो है किस छंद में है? हर गीतिका में है कि मालिनी छंद है कि गीतिका है कि बसंत तिलका है? तो कौन सा है? तो पांचवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, ये मालिनी छंद है। पांचवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। छठा प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए को शूल। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। तो इनमें कौन सा प्रयोग हुआ है? इसमें रोला का प्रयोग हुआ है। तो छठे प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार कि रूपक अलंकार। तो इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो सातवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सोरठा, चौपाई, दोहा, सवैया। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है चौपाई का प्रयोग हुआ है। और चौपाई में आप सभी को पता है कि जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो आठवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नवा प्रश्न है कि निम्न में कौन वर्णिक छंद है? दोहा, रोला, सवैया, चौपाई। तो जो वर्णिक छंद है यानी जिसकी जो गणना है वो किस पे किया जाता है? वर्णों के आधार पे किया जाता है। तो नवें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। सवैया जो है ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में कौन मात्रिक छंद है, यानी कि जिसका जो है जो गिनती होती है, इसकी काउंटिंग होती है वो मात्रा के आधार पे की जाती है। तो दोहा, चौपाई, रोला या सभी। तो ये सभी जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। दोहा भी, चौपाई भी और रोला भी। इसलिए 10वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें
वो सही है। 11वां प्रश्न है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्तप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार कि यमक अलंकार? तो इसमें जो है असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 11वें प्रश्न का इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये जो है इसमें सही है 11वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न है निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार सृजित होता है? सॉरी, यहाँ पे अलंकार नहीं, रस है ये। तो इसमें जो है कौन सा रस है, कौन सा रस सृजित होता है? करुण रस कि रौद्र रस कि वियोग श्रृंगार रस कि शांत रस? तो इसमें क्या है? निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। इस पंक्ति में जो है करुण रस है। कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। तो 12वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें ये सही है। 13वां प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? भय, शोक, निर्वेद, उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा माना जाता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। तो 13वें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, भक्ति, वात्सल्य कि शांत? तो किसका है? तो अनुराग जो है ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव माना जाता है। तो 14वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खग्गोत्सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार कि संदेह अलंकार? तो इन पंक्ति में जो है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 15वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन इसमें है वो सही है। आप सभी को पता है कि यमक अलंकार में जो है क्या होता है कि सेम जो है वाक्य आते हैं, लेकिन जो सेम वाक्य आते हैं उनका जो है अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि जो है अगर दो शब्द एक समान आते हैं तो दोनों का अर्थ एक नहीं होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे सूर सूर तुलसी शशि, यहाँ एक सूर का मतलब है सूरदास और दूसरे सूर्य का जो मतलब है वो सूर्य से लिया गया है। तो इस तरह से क्या है इसमें जो है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी जहाँ जो है एक शब्द एक से अधिक बार आएँ और अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करें तो वहाँ पे जो है यमक अलंकार होता है। 16वां प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमेय उपमा अलंकार है? तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यहाँ उपमेय और उपमान दोनों का क्या है? अभेद है। यानी कोई भेद इसमें नहीं बताया गया है कि जैसे कि सा सम ज्यों इस तरह का शब्द इसमें नहीं है। और अगर दो चीज़ों की तुलना आपस में हो रही हो उसमें समानता सूचक कोई शब्द ना हो, जैसे सा सम सरिस ज्यों जो है इस तरह से जनहु मनहु जनु जानहु, तो क्या होगा? उसमें रूपक अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर उपमेय उपमान का कोई भी जो है भेद ना हो, अभेद हो, तो वहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये वाला जो है 16वें प्रश्न का जो तीसरा वाला जो ऑप्शन इसमें है वो सही है। और ये जो उदाहरण है ये कई बार पेपर में आया हुआ उदाहरण है। 17वां प्रश्न है, और हाँ इसमें हमने जितने भी उदाहरण आपको अलंकार से संबंधित दिए गए हैं ये एक बार नहीं कई बार पेपरों में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 17वां प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार
कि रूपक अलंकार, कि उत्प्रेक्षा अलंकार, कि विरोधाभास अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है, यानी कि एक उदाहरण के द्वारा दूसरे उदाहरण को समझाया गया है इसमें। तो इसमें क्या है? ये दृष्टांत अलंकार है। 18वां प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। पूछा इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति की, अनुप्रास की, रूपक। तो इसमें कहा गया मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्र रूपी खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, अभेद है, दोनों समान है। इसलिए जो है इसमें क्या होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा। 18वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। तो इसमें भी जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण कमल के समान नहीं कहा गया है। चरण और कमल दोनों में क्या है? कोई भेद नहीं किया गया, यानी उपमा और उपमान में कोई भेद, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। 20वां और आखिरी प्रश्न है कि कामायनी किसकी काव्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो कामायनी जो काव्य कृति है ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है 20वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।